कहीं बलात्कार होता है अब, तो जिस कम्युनिटी से बलात्कार लोग हैं उसके महिला खड़े होते हैं उनके डिफेंस में। तो महिला महिला से लड़ रहे हैं, दलित दलित से लड़ रहे हैं, दलित मुसलमान से लड़ रहे हैं, मुसलमान ओबी से, मतलब सब लोग एक दूसरे से लड़ा रहे हैं ये लोग। इसीलिए कि जाति व्यवस्था में उनको दबाया जा रहा था, उनको बेइज्जती करवाया जा रहा था। तो उन्होंने इस्लाम अपनाया या सिख बन गए या क्रिश्चियन बन गए। एक देश, एक भाषा, एक धर्म नहीं है, लेकिन एक देश और एक कंपनी है, और एक आदमी और दूसरा आदमी, मतलब मोदी जी और गौतम अडानी, वो है हमारा देश। आज सुबह सुबह मुझे खबर मिली कि केरला में, जहाँ से मैं हूँ, केरला में मेरी जो पहले अध्यापिका है वो गुज़र गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और मेरी माँ ने दोनों मिल के साथ साथ एक स्कूल खोला था केरला में, छोटी सी शहर में, जहाँ पे मैं भी पढ़ी थी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो कुछ मैं बोलने जा रही थी मुझसे ज़्यादा समझ उन चीज़ों के बारे में आप लोगों में है। आजकल हमारा सरकार और मोदी जी बहुत बोल रहे हैं कि एक देश, एक इलेक्शन, एक वोट, एक भाषा, एक धर्म, सब कुछ एक बनाना चाहते हैं वो। और वो एक बनाने के लिए जो तरीका उठाया है कि सबको एक दूसरे के साथ लड़वाओ, सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं। अभी जैसे आप लोगों को सब पता है कि कॉमरेड माओ ने कहा था, अ सिंगल स्पार्क कैन लाइट अ प्रेरी फायर, मतलब एक चिंगारी पूरा तराई में इनकलाब का आग फैला सकते हैं। लेकिन हमारे काल्पनिक तराई के बारे में बोले थे, लेकिन हमारे समाज तराई नहीं है, हमारा समाज एक भूल भुलैया है, उसमें वो चिंगारी खो जाता है। और वो भूल भुलैया क्या है? वो जाति व्यवस्था। और उस व्यवस्था का समझ, उस भूल भुलैया का जो नक्शा है, सबसे ज़्यादा समझ संघ परिवार को है। जाति लड़ने वाले पार्टी के नहीं है, संघ परिवार के हैं। और वो समझ वो जाति व्यवस्था कायम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, दलित महादलित को लड़ा रहे हैं, ओबीसी दलित को लड़ा रहे हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ा को लड़ा रहे हैं। और जो मुसलमानों के बारे में भी कहने लगे हैं अब, जैसे इस देश के शायद 90% से ज़्यादा मुसलमान होंगे, पसमानदा मुसलमान। और वो क्यों इस्लाम को अपनाया? इसीलिए कि जाति व्यवस्था में उनको दबाया जा रहा था, उनको बेइज्जती करवाया जा रहा था। तो उन्होंने इस्लाम अपनाया या सिख बन गए या क्रिश्चियन बन गए। अब वो गरीब लोग जिन्होंने जाति व्यवस्था से मतलब रिलीफ मिलने के लिए इस्लाम अपनाया, उनको ये लोग कह रहे कि मुगल के औलाद है और हम इसको ख़त्म करेंगे। और हम तो जो भी लड़ाई देख रहे हैं हम लोग, उसके नीचे जाति व्यवस्था है। और ये सारे दरारों को कैसे भरा जाए, ये है हमारा काम। जैसे अभी पार्लियामेंट में आपने देखा, उन्होंने महिला रिजर्वेशन का बिल लाया, वो पूरा जुमला है, वो अभी कभी नहीं, मतलब पता नहीं 20 साल के बाद लागू होगा या ऐसे कुछ। और जैसे ही विपक्ष ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात की, तब उन्होंने वो भिदूरी या जो नाम है उसको छोड़ा पार्लियामेंट में, मुसलमानों को गाली देने के लिए, क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब हमारा एक देश और एक कंपनी है, एक देश, एक भाषा, एक धर्म नहीं है, लेकिन एक देश और एक कंपनी है, और एक आदमी और दूसरा आदमी, मतलब मोदी जी और गौतम अडानी, वो है हमारा देश।
और उसको रखने के लिए हम कहाँ कहाँ इस भूल भुलैया में ले जाके छोड़ रहे हैं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी वो कहते वो लड़ाई कहीं और हो रहा है। अब ऐसा हालत हो गया कि पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, लेकिन गुजराती कुछ अखबारों में और ऑनलाइन में आया, पिछले मोदी जी का पिछले जन्मदिन में उन्होंने चीता लाया बाहर से, चीता मर गए सब। अब इस बर्थडे में, इस जन्मदिन में उन्होंने क्या किया, सरदार सरोवर का जो रिजर्वॉयर है, मोदी जी के बर्थडे में उनके चमचों ने डिसाइड किया कि इसको भर के रखना है, जबकि उनको पता था कि बारिश हो रहा है, ऊपर वाले बांधों से पानी छोड़ रहे हैं, और अगर पानी नहीं छोड़ें तो बहुत बड़ा बाढ़ आएगा। लेकिन साहब के बर्थडे के लिए पूरा रिजर्वॉयर भर के रखा, और जैसे ही उन्होंने खोला तो 10,000 से ज़्यादा लोगों का घर में पानी आ गया, लाखों लोगों का खेत में पानी आ गया। तो एक बर्थडे के लिए मरे हुए चीता, दूसरे बर्थडे के लिए लोगों के घर में बाढ़, ये हालत है हमारा। जब महिलाओं के बीच में भी लड़वा रहे, इसीलिए जैसे मणिपुर में आपने देखा होगा, जिस महिला को नंगा करके परेड करके गैंग रेप किया, उनके जो बलात्कारियों को पकड़ा, तब महिला जाके छुड़वाया। कहीं बलात्कार होता है अब तो जिस कम्युनिटी से बलात्कार लोग हैं उसके महिला खड़े होते हैं उनके डिफेंस में। तो महिला से लड़ रहे हैं, दलित से लड़ रहे हैं, दलित मुसलमान से लड़ रहे हैं, मुसलमान ओबी से, मतलब सब लोग एक दूसरे से लड़वा रहे हैं ये लोग। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, अब पुलिस आके, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का पुलिस आके मुसलमानों को चुन के मार रहे हैं। छोटे बच्चे को खड़े करके हिंदू बच्चा मुस्लिम बच्चा को मरवा रहे हैं, स्कूल का प्रिंसिपल। अब ये दोनों साइड के बच्चे, मुसलमान बच्चे और हिंदू बच्चे, उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। सारा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को निकाल के आरएसएस वालों को भर रहे हैं। तो एक पूरा पीढ़ी आएगा जो सवाल पूछने उनको आता ही नहीं होगा, सिर्फ ताली बजाना आता होगा। तो अभी हम सब ने बहुत ज़िंदगी भर लड़े हैं, लेकिन अभी जीतने का टाइम आ गया, क्योंकि एक और बार ये लोग आ गए तो हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा सब कुछ हम खो बैठेंगे। तो अभी टाइम है कि सब मिलके एक ही बार सब मिलके, जो भी हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस है उसको भूल के इनको हराना ही पड़ेगा। हमारा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और हराना मुश्किल नहीं है। बिहार में मुझे मालूम है कि CPI-ML ने कितना काम किया है। बिहार में उनको हरा सकते हैं, मध्य प्रदेश में हरा सकते हैं, महाराष्ट्र में हरा सकते हैं, केरला में मैं गर्व से कहती हूँ कि केरला में उनको एक भी सीट नहीं मिलेगा, ना मिला है कभी। केरला में जब भी इलेक्शन होता है तो मुझे एक अच्छा सा SMS टेक्स्ट व्हाट्सएप मिलता है हमेशा, BJP इक्वल्स आना मोटा। इन मलयालम आना मोटा मलयालम का शब्द है, उसका मतलब है हाथी का अंडा। तो हमें अब ये हाथी का अंडा का एक बड़ा परचम बना के पूरा देश में इनको हाथी का अंडा दिलाना है। ला सलाम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।